हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रोहन वक्ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट, अहमदाबाद, गुजरात से। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशन। ये वीडियो में हम बात करेंगे कि ईसीएल की सर्जरी हो चुकी है, लेकिन सर्जरी के बाद घुटना सीधा नहीं हो पा रहा है, घुटना मुड़ा रहता है। तो उस किस कारणों से घुटना सीधा नहीं हो रहा है और उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो मित्रों, ईसीएल सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद, अगर घुटना पूरी तरह से सीधा नहीं हो रहा, यानी कि घुटना एक्सटेंड नहीं हो रहा है और मुड़ा हुआ रहता है, जिसको फ्लेक्स्ड पोजीशन कहा जाता है, उसको मेडिकल लैंग्वेज में एफ एफ डी यानी कि फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी कहा जाता है। तो ये किन कारणों से होता है? अगर घुटना आपका सीधा नहीं हो रहा है तो उसके दो प्रमुख कारण होते हैं। पहला कारण है कि जो पटेला के ऊपर मसल्स अटैच होती है, जिसको क्वाड्रिसेप्स मसल कहा जाता है, उसकी कमजोरी। क्वाड्रिसेप्स मसल्स ऑपरेशन के बाद काफी कमजोर हो जाता है, सिकुड़ जाता है। हमारा जो थाई होता है वो श्रिंक हो जाता है। अगर आपका क्वाड्रिसेप्स मसल्स काफी कमजोर हो गया है तो वो पाँव को सीधा करने में ठीक से काम नहीं कर पाता, यानी कि नी को एक्सटेंड नहीं कर पाता। नी को एक्सटेंड नहीं कर पाता यानी वो मुड़ा हुआ रहता है, जिसको फिक्स फ्लेक्शन पोजीशन कहा जाता है। तो सबसे पहला कारण है क्वाड्रिसेप्स मसल्स की कमजोरी, और उसको दूर करने के लिए आपको ठीक से, अच्छी तरह से, रेगुलरली, डेडिकेशन से फिजियोथेरापी करनी चाहिए। अच्छे फिजियोथेरापिस्ट या फिर जिम ट्रेनर के साथ जाके क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज करके आप उसको स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपका पाँव धीरे धीरे स्ट्रेट होने लगेगा। दूसरा कारण है कि अगर घुटने के अंदर दो हड्डी के बीच में अगर कोई चीज फंस रही है, अटक रही है, तो वो आपका पाँव को सीधा नहीं होने दे दे पा रही है, जिसको हम साइक्लोप्स लीजन कहते हैं। साइक्लोप्स लीजन क्या होता है मित्रों? तो जो हमारा एसीएल का ग्राफ्ट डलता है वो कभी कभार साइज, जरूरत से ज्यादा ही अंदर साइज में बढ़ जाता है, ग्रो हो जाता है, तो जिसके कारण ग्राफ्ट इम्पीचमेंट होता है, दोनों हड्डी के बीच में ग्राफ्ट अटकता है। और कभी कभार उसके बाजू में एक नया टिश्यू ग्रो होने लगता है, जो एक गोल मार्बल की तरह होता है, जिसको हम साइक्लोप्स कहते हैं। वो साइक्लोप्स टिश्यू दोनों हड्डी के बीच में आगे की तरह बनता है, और जब हम पाँव सीधा करने की कोशिश करते हैं तो वो बीच में आता है। तो ये हमको कैसे पता चले कि हमारे पाँव में ये साइक्लोप्स बना है, नई नई टिश्यू ज्यादा बनी है, या फिर ग्राफ्ट अटक रहा है या नहीं अटक रहा है? तो उसके लिए आपको एमआरआई करवाना चाहिए। अगर ऑपरेशन के लंबे समय तक एक्सरसाइज करने के बावजूद, मसल को स्ट्रॉन्ग करने के बावजूद, अगर आपका पाँव सीधा नहीं हो रहा है तो आपको एमआरआई करवाने चाहिए। एमआरआई में पता चलता है कि ग्राफ्ट चुभ रहा है, इंपीज हो रहा है, या फिर साइक्लोप्स लीजन बना है कि नहीं बना है। ये एमआरआई करने से पहले आपको अपने ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर उनको लगता है तो आपको एमआरआई प्रिस्क्राइब करके देंगे। अगर एमआरआई नॉर्मल आता है तो ये प्रूव हो जाता है कि आपका पाँव सीधा नहीं हो रहा है। उसका कारण है कि आपके मसल्स, क्वाड्रिसेप्स मसल, या तो काफी वीक है, या फिर पीछे के हैमस्ट्रिंग टिश्यू काफी टाइट है। हैमस्ट्रिंग टाइट होने से या फिर पीछे की कैप्सूल टाइट होने से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेचिंग, कैप्सूल का स्ट्रेचिंग, या फिर क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग से आपको ये ठीक हो सकता है। अगर आपको भी ये तकलीफ है और अगर आप चाहते हो कि हम कौन सी एक्सरसाइज करें, कैसे एक्सरसाइज करें, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो। लेकिन आपके मसल्स पूरी तरह से स्ट्रांग है, फिर भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो दूसरा कारण हो सकता है कि साइक्लोप्स के कारण। अगर अंदर साइक्लोप्स है तो उसको निकालने के लिए दूसरी बार ऑपरेशन करके, आर्थ्रोस्कोपी करके उसको निकलवाना पड़ सकता है। लेकिन उसके लिए आपको एमआरआई करवा के अपने डॉक्टर से, या फिर हमें, आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूँ कि अगर ऑपरेशन के बाद आपको पाँव सीधा नहीं हो रहा है तो उसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। फिर भी अगर आपको डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमें ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू।